नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देवता के वक्रत्व का क्या परिणाम जीवन में देखने को मिलेगा, किस प्रकार से आपके जीवन में चेंजेस आने का काम करेगा। धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देवता खुद आपके राशि भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपके लग्न भाव के स्वामी, आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी, आपकी इम्यूनिटी के, आपके पौरुष और बल के कारक बनते हैं। और ऐसे बृहस्पति देवता आपके छठे भाव में गए हुए हैं, यानी कि वृषभ राशि में वह 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति देवता 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति देवता जब वक्री होंगे तो इसका प्रभाव धनु राशि के जातकों को किस रूप में देखने को मिलेगा, इन सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति देवता आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, आपके बल, पौरुष और इम्यूनिटी के कारक हैं, आपके स्वास्थ्य के कारक हैं, आपकी मानसिक शांति के भी यह कारक बनते हैं। और छठे भाव में गए हुए बृहस्पति देवता जब वक्री स्थिति में हो जाते हैं तो उनके बल में अत्यंत ही अभिवृद्धि होने का काम करेगा, उनके बल में अभिवृद्धि हो जाएगा। तो छठा भाव जैसा कि आप जानते हैं कि रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा पाएंगे कि बृहस्पति देवता का छठे भाव में जाना यह आपके लिए चली आ रही जो शत्रुगत परेशानियां हैं, कोई रोग है, कोई ऋण है, उस रोग और ऋण से संबंधित कोई परेशानी आपकी है, उस परेशानी से आप मुक्त होने का काम करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बृहस्पति जिस भाव में स्थित होते हैं, बृहस्पति देवता जिस भाव में स्थित होते हैं, उस भाव के फलों को न्यून करने का काम करते हैं, तथा बृहस्पति की दृष्टि जहां पर जाती है, जिन भावों को बृहस्पति देख ले, उन भावों से संबंधित अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने का काम करते हैं। अब हम यदि छठे भाव पर बृहस्पति देवता विद्यमान है तो छठे भाव के फलों में न्यूनता आएगी, यानी आपके शत्रुगत परेशानियों में कमी आएगी, आपके रोग की स्थिति में कमी आएगी, आपके नौकरी और जॉब के क्षेत्र में जो रोड़े चले आ रहे हैं उन रोड़ों को हटाने का काम करेंगे और एक अच्छी जॉब ऑफर्स आपको देखने को मिल सकता है। आपके लिए ये स्थिति जो है हर प्रकार से कोर्ट केस और मुकदमे में आपके लिए विजय से दिलाने वाला है। बृहस्पति देवता का छठे भाव पर वक्रत्व के का स्थिति में जाना, बहुत सारे लोग कहेंगे कि बृहस्पति का छठे भाव में वक्री होना यह आपके लिए शत्रु, रोग, ऋण को बढ़ाने वाला है, किंतु वस्तुतः जो फलित के नियम है उन फलित के नियम के हिसाब से छठे भाव पर बृहस्पति देवता होते हैं तो छठे भाव के फलों में न्यूनता लाने का काम करते हैं। और यदि वक्री हो तब तो पूर्ण रूप से छठे भाव से संबंधित फलों को न्यून करने का काम करते हैं, यानी पंचम भाव के भी फल को देंगे। पंचम भाव छठे भाव से द्वादश स्थान यानी छठे भाव की हानि को बतलाने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो भी शत्रुगत परेशानियां हैं, जो भी छोटे मोटे रोग चले आ रहे हैं, कोई मानसिक चिंताएं चली आ रही हैं, मानसिक भ्रम की स्थिति चली आ रही है, कोर्ट के मुकदमे की स्थिति आपकी बिगड़ रही है और शत्रुगत कोई परेशानियां है, किसी से वाद विवाद की स्थिति चली आ रही है, इन सारी स्थितियों परिस्थितियों से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इन स्थितियों परिस्थितियों से आप निबरने का काम कर सकते हैं। तो हर प्रकार से बृहस्पति देवता का छठे भाव पर जाना ये आपके लिए शुभदायक, शुभ परिणामदायक स्थिति का निर्माण कर रहा है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके छठे भाव पर होते हुए आपके कर्म स्थान पर जाएगी। कर्म स्थान पर बृहस्पति की जब दृष्टि जाएगी तो ये आपके जॉब के क्षेत्र में, आपके नौकरी के क्षेत्र में इनका परिणाम अत्यंत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। नौकरी में चेंजेस आप करना चाहते हैं, इस समय आप कर सकते हैं। कोई नए जॉब ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, अथवा किसी जॉब को स्विच करके कोई दूसरा अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन की अभिप्राप्ति भी इस समय देखने को मिल सकती है। बिजनेस व्यापार में अभिवृद्धि देखने को मिल सकती है। सेल्स में अभिवृद्धि देखने को मिलेगी। नए जॉब अथवा नए बिजनेस में आप स्विच कर सकते हैं। तो हर प्रकार से आपके कार्य क्षेत्र के लिए ये बहुत ही सुंदर योग बृहस्पति देवता लाएंगे।
इस समय आपके लिए विदेशी व्यापार और विदेश जाने के भी सुंदर योग बनकर के आएंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता की दृष्टि द्वादश स्थान पर जाएगी। द्वादश स्थान पर बृहस्पति देवता विदेश यात्रा के सुंदर योग बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं पर एक बैड इफेक्ट भी बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति देवता छठे भाव पर है और छठे भाव के बृहस्पति देवता की दृष्टि द्वादश स्थान पर जा रही है। तो द्वादश स्थान व्यय का स्थान है और व्यय भाव पर बृहस्पति देवता जब दृष्टिपात करेंगे आपके खर्चे में अभिवृद्धि होने का काम करेगा। आपका खर्च काफी बढ़ जाएगा। आप अनुभव करेंगे कि जहां आपके लिए खर्च की स्थिति इस समय 30% के लेवल पे है, तो आप ऐसा पाएंगे कि हमें 50% और 50% से एवं खर्च करना पड़ रहा है अपने इनकम का। तो ये स्थितियां बन सकती हैं, खर्च में इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि यदि आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, भूमि भवन में अथवा वाहन खरीदने में, मकान बनवाने में अथवा किसी भी क्षेत्र में आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वह इन्वेस्टमेंट आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट देकर के जाएगा। बृहस्पति देवता इसकी गारंटी देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति देवता के द्वितीय भाव पर दृष्टि की। द्वितीय भाव पर बृहस्पति देवता अपनी दृष्टिपात करेंगे। द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। परिवार भाव पर दृष्टिपात करते हुए बृहस्पति देवता आपके परिवार के जनों से कुछ वाद विवाद अथवा कुछ मत वैभिन्नता की स्थिति को पैदा कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता का नीच राशि है मकर राशि, और वहां पर जब बृहस्पति देवता की दृष्टि जाएगी तो उनके नीच दृष्टि के कारण कहीं न कहीं आपके पारिवारिक जनों से आपके लिए एक प्रकार का मत वैभिन्न की स्थिति हो सकती है। जो पॉजिटिव आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपके परिवार में ही उसी बात को लोग निगेटिव वे में ले और इससे आप और उनके रिश्ते में कोई ना कोई दरार पड़ सकती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हालांकि बृहस्पति देवता धन भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो आपके आर्थिक क्षेत्र में एक सबलता लाने का भी काम करते हैं, आपके बैंक बैलेंस में इजाफा करने का भी काम करते हैं, प्रॉफिट में इजाफा करने का भी काम करते हैं, और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए हर फैसले इस समय आपको लाभ देकर के जाएंगे, प्रॉफिट देकर के जाएंगे, आपके लिए हर प्रकार से शुभदायक परिणाम देकर के जाने का काम करेंगे। तो इस समय आपको थोड़ा सा अपने गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। ऐसे शत्रु जो कि आपके मुख पर तो मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, किंतु आपके लिए उनके मन में थोड़ी सी खटास बनी हुई है, वो आपके लिए अहित कर सकते हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हुए आप जीवन में आगे की तरफ जाएं, आपके लिए बेहतर स्थिति का निर्माण होगा। इस प्रकार से बृहस्पति देवता का यह जो प्रभाव है, यह आपके लिए सर्वथा शुभ परिणाम देने वाला होगा, और इस परिणाम का आपके जीवन में हर प्रकार से शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।